नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन 4 बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन 1 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 3 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके जरूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि वास्तविक संख्या से लेकर प्राकृतिक तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीना में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म कर दिए, बहुपद खत्म कर दिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन 4 में चले हैं। ये जो प्रश्न देख रहे हैं, बिहार बोर्ड हर हमेशा 2 नंबर में पूछते आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले वाले तुम बता दिए कि संगत कहते हैं, किसको असंगत। फिर से बता देते हैं कि अगर आपको संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से बनाना है, अगर संगत नहीं रहेगा तो उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठ रहा होगा कि संगत सर कहते हैं किसको, असंगत कहते हैं किसको। तो बतला देना चाहते हैं, संगत वैसे समीकरण को कहते हैं जिसका एक हल हो, दो हल हो या एक से अधिक हल हो। मतलब जिसका कोई ना कोई हल होता है तो समझ लीजिए कि संगत है, और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। तो प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं को मतलब क्या होता है, हल होते हैं तो संगत, और समांतर रेखाएं के क्या होते हैं, समांतर होते हैं तो हो गया अनेक हल। मतलब अनेक हल नहीं, उसका कोई हल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। तो सबसे पहले बता देते हैं कि संगत कैसा समीकरण आता है, असंगत भी कैसा है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में बुलाते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा समीकरण कहीं दिखे तीनों बराबर तो इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं भी। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है C1/C2। अगर ऐसा समीकरण दिखे कि दो समीकरण बराबर, एक समीकरण बराबर नहीं है, तो लोग बोलते हैं असंगत। मतलब इसका कोई असंगत, इसका कोई हल नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। और जिसका तीनों समीकरण एक दूसरे से नहीं मिले, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर एक दूसरे से नहीं मिले तो उसको बोलते हैं संगत, क्योंकि इसका एक हल होता है। तो ये बतलाए थे जिसका एक हल हो, दो हल हो या अनगिनती हल हो उसको बोलते हैं संगत, और जिसका कोई हल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, असंगत। अगर ऐसा आ जाए कि दो वो समीकरण मतलब मिल जाए, तीसरा नहीं मिले तो समझ लीजिएगा असंगत है, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर। तो सबसे पहले एक से चलते हैं, निकालते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से निकालना है, असंगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से नहीं निकालना है। तो पहला देखिए समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर 5, है ना। उसके बाद क्या है 2x + 2y बराबर, देखिए इधर में बराबर के साइड प्लस में 10 है, जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10 बराबर 0। देखिए x + y, इस साइड प्लस में है 5 तो इस साइड आएगा तो माइनस में 5 बराबर 0। ये भी दोनों आ गया है। देखिए इसका भी कुछ नहीं तो एक, इसका भी कुछ नहीं तो एक। पहले निकाल लीजिए A1 बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1, B1 बराबर कितना है 1, C1 बराबर कितना है -5। देखिए A2 बराबर कितना है तो 2, B2 बराबर कितना है 2, C2 बराबर कितना है -10। तो पहले समीकरण को चेक कर लेते हैं कि संगत है या असंगत है। तो देखिए चेक करने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1 का मान कितना है तो 1/2, क्योंकि A2 का मान 2 है, B1 का मान है 1, B2 का मान 2, C1 का मान -5 और C2 का मान कितना हो गया -10। देखिए माइनस माइनस खत्म, 5 दूना 10। देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अभी बताए थे नहीं कि जिसका तीनों समीकरण बराबर आता है तो उसको बोलते हैं समपाती, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संगत। तो सबसे पहले क्या हो गया, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं को क्या बोलते हैं, संगत। तो इसको यहाँ पर क्या लिख देना है, संगत। क्या लिखना है, संगत। तो यहाँ पर बोलते थे कि जो संगत आएगा
उसको ग्राफीय विधि से बनाना है। तो इसको क्या बनाना है, अब ग्राफीय विधि से बनाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर कितना, ये माइनस में 10 है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में 10, बराबर समीकरण 2 हो गया। तो ग्राफीय विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 2 से 2 को डब्बा निकालना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए डब्बा बना देते हैं, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो देखिए इसलिए x बराबर क्यों हो जाएगा 5, ये प्लस में y है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। तो देखिए अब कितना मान रखें, तो अगर y बराबर हम 0 रखते हैं तो देखिए 5 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 5, तो यहाँ पर हो गया 5। अब क्या करेंगे, y बराबर 1 रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, लेकिन ग्राफ एक ही जगह पर कटेगा, ग्राफ एक ही जगह पर कटेगा। तो आपका जो इच्छा करता है y बराबर 3 रखिए, 4 रखिए, तो यहाँ पर कितना रखें 0। अबरी y बराबर रखे हैं 1, तो हम 0 चलते हैं, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 रखते हैं, तो अबरी कितना रखें 1। देखिए x बराबर y माइनस कितना रखें 1, तो 1 हो गया, तो 5 में से 1 गया 4, तो x बराबर कितना गया 4। तो समीकरण 1 निकल गया। अब चलते हैं किससे, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 2y बराबर कितना 10 है। तो देखिए 2x बराबर 10, ये प्लस में 2y है, बराबर के राइट साइड जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे कितना हो जाएगा 2। अब चलते हैं यहाँ पे फिर डब्बा निकाल देते हैं। देखिए ये आपका x, ये आपका y। अगर मान लीजिए कि y बराबर हम पहले 0 चलते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 2 गुने 0 बटे 2। देखिए 10 माइनस 2 गुना 0, तो 0 तो खत्म हो गया बटे 2, तो 0 तो कहानी खत्म, 2 बचे 10, तो कितना आ गया x बराबर मेरा कितना आ गया 5 आ गया। अब चलते रखते हैं कितना, y बराबर रखते हैं 1, तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 10 हो गया माइनस 2 गुना 1 बटे 2। देखिए 10 माइनस 2 गुना ही करेंगे तो 2 बटे 2, 10 में से 2 गया 8 बटे 2, 2 से खत्म कितना गया 4, तो यहाँ पर कितना गया 4। अब तो दोनों को निकाल दिए। अब ग्राफ कॉपी पर बदलाएंगे, तो बोर्ड पर तो नहीं बदला सकते हैं, तो ग्राफ कॉपी पर हम बदला के उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वीडियो मतलब थोड़ा सा रोक के देख लीजिए। आई तो हल कर दिए, सिर्फ ग्राफ देख लीजिए कि किस टाइप से कटा है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम बदला देते हैं। अब उसका नेक्स्ट देखिए कितना है, एक तो मान लीजिए संगत आया तो उसको क्या बनाए थे ग्राफीय विधि से। अब फिर दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी संगत आएगा उसको भी ग्राफीय विधि से बनाएंगे, अगर असंगत आया तो उसको ग्राफीय विधि से नहीं बनाएंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो देखिए पहले तो अथी कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस में 8 है, इधर आएगा तो माइनस में 8 बराबर 0। देखिए 3x माइनस 3y, ये प्लस में मान लीजिए 16, इस साइड आएगा तो माइनस में 16 बराबर 0। उसके बाद पहले निकाल लेते हैं a1 b1 ऐसा करके, इसका आगे कुछ नहीं तो 1, इसका आगे कुछ नहीं तो 1। देखिए a1 का मान कितना हो गया 1, b1 का मान कितना हो गया 1 माइनस 1, और c1 का मान कितना हो गया माइनस में 8, और a2 का मान कितना हो गया 3, b2 का मान कितना हो गया माइनस 3, और c2 का मान कितना हो गया माइनस में 16। तो पहले चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 मान रख दीजिए इस पर। तो a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान माइनस 1 और b2 का मान माइनस में 3। देखिए c1 का मान माइनस में 8 और c2 का मान माइनस में 16। देखिए माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 8 दूना 16। देखिए 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू कितना हो गया 8 दूना 16 1/2। तो बतलाए थे कि जिसमें दो समीकरण मतलब
सेम आवे और तीसरा समीकरण सेम नहीं आवे तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। तो यहाँ पर लिख दीजिए समांतर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये आपका क्या हो गया, असंगत। क्या हो गया, असंगत। तो यहाँ पर पहले बोल दिया था कि यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करें, अगर असंगत रहेगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। ये बोर्ड भर गया है तो आप लोगों के लिए HW देते हैं 3 और 4 बना के लाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो 3 और 4 पर लाएंगे। अगर आपको लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9 से 10वीं में गए, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। इसलिए सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि इतना गर्मी में भी आप लोगों के लिए दिन रात मतलब एक कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।